गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए हम लोग आज आगे वापस अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे क्लास 10th के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आने वाले बोर्ड्स में ये चैप्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम इससे हमारे MCQs आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और मेरा चैनल मैथ्स एंड साइंस मैजिक, इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ सौरभ सर। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नी, और इसे बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं। और हमारा ये फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे ध्यान रखिएगा, हमारा क्वाड्रेटिक या डिस्क्रिमिनांट फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिखता है इस तरह का 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको ध्यान रखना है कि x स्क्वायर के जो बगल में नंबर है वो मेरा a होता है, x के जो बगल में नंबर मेरा b होता है, जो कांस्टेंट हमारा उसमें बोलते हैं c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर के पास वाला नंबर मेरा a होता है, x के पास वाला b और कांस्टेंट मेरा c होता है। ठीक है, अगर आपको लिखा मिल जाए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं कह दूं कि इसका a क्या होगा, इसका b क्या होगा और इसका c क्या होगा, तो x स्क्वायर के पास अगर कुछ नहीं है तो हमारा a का वैल्यू 1 हो जाएगा। x के पास वाला हमारा b होता है, और हमें साइन का ध्यान रखना है। हमारे पास यहाँ अगर -6 है तो हम b क्या लिखेंगे, -6, और हमारा c क्या रहेगा, 5। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमारा ये डिस्क्रिमिनांट फॉर्मूला। अब बस हमें खाली बस ये a b c के वैल्यूज में हमें पुट कर देना है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए और देख लीजिए कि a b c हम लोग कहाँ से लाते हैं, कैसे पुट करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस d के वैल्यूज का क्या क्या नेचर है। जैसे कि मान लीजिए d का आंसर पॉजिटिव आया, चाहे नेगेटिव, चाहे 0, तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं फिर से रफ कर रहा हूँ। तो हम लोग का अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसको अगर हम लोग यूज करें तो हमारे पास d का आंसर आएगा। हो सकता है मेरा d का आंसर 16 आए, या हो सकता है d का आंसर 0 आ जाए, या हो सकता है d का आंसर -5। तो हमारे पास d का आंसर 3 तरह के आ सकते हैं, पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए अलग इसका नेचर होता है, 0 के लिए अलग और निगेटिव के लिए अलग नेचर है उसका। नेचर मीन्स कि वो आगे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, हमारे पास x का आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी को चेक करने के लिए पहले हम लोग फाइंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में ये बताता है कि उसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो मान लीजिए आपका d का आंसर 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखना है हमें रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो अगर मेरा d का आंसर पॉजिटिव आता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मींस में आपके x के जो दो आंसर आएंगे वो दोनों आंसर अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, इसमें से अनइक्वल कहा गया। अगर मान लीजिए आपका d का आंसर 0 आ जाए तो इस केस में आप कह सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मेरे रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल। इक्वल मींस मेरे x के दोनों आंसर सेम आएंगे। और तीसरा केस अगर d मेरा निगेटिव आ जाता है, 0 से कम निगेटिव, इसमें लिखते हैं नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन का x का आंसर नहीं आ सकता, आप कुछ भी कर लिए सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए नेचर ऑफ रूट्स में ये एश्योर करता है कि उसको आगे सॉल्व करना है कि नेगेटिव में पॉजिटिव है चाहे 0 है, तो उसको हम x के आंसर तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे ही मेरा d निगेटिव आ जाएगा तो हम बोल देंगे नो रियल रूट्स मींस नो सॉल्यूशन, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए नोट हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स। अब हम लोग अपने आगे आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे p/qs होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं इसी टॉपिक से
रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 2019। तो ये क्वेश्चन हमारा 2019 का पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि आपको बस डी निकालना है, डी देखना है कि डी का आंसर पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है। तो उसके अकॉर्डिंग बता देना है कि रूट्स रियल है कि अनइक्वल है कि इक्वल है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो डी का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस इक्वेशन से पता करना है कि मेरा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आपको मैंने सिखा दिया है। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव, हमारे पास इक्वेशन ये रही। इस इक्वेशन में हमारा ए कितना है, 2 है। हमारा बी कितना है, तो बी एक्स के पास वाला नंबर तो -4, और हमारा सी कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास ए है 2, बी है -4, सी है 3। चलिए इसीलिए हम चेक कर लेते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है हमारा -4 इंटू ए कितना है हमारा 2, और सी कितना है 3। तो बी का स्क्वायर कर दिया हमने -4 इंटू ए इंटू सी। 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा यहाँ पे आ गया -8। तो हमारा डी क्या आ गया निगेटिव। तो हमने जस्ट अभी आपको पढ़ाया था कि जब भी आपका रूट निगेटिव जाएगा मतलब कि डी का आंसर मेरा क्या है कम है, तो आपको नीचे में लिखना है here d is less than 0, so no real roots। तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। आई होप समझ गए ना आपने कि इक्वेशन जो दिया क्वाड्रेटिक उसमें ए बी सी लिखना है, उसको हमने पुट करना है। अगर डी का आंसर निगेटिव है तो हमारा नो रियल रूट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इफ रूट्स आर रियल फाइंड देम। इसमें कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स चेक कीजिए, अगर सच में रूट्स हैं तो उन्हें फाइंड कीजिए। मीन्स कि अगर डी अगर पॉजिटिव या जीरो आता है तो उसमें हम एक्स का आंसर निकाल बताइए कितने आएंगे। तो चलिए फटाफट पहले लोग इसमें ये करते हैं। तो वी हैव, हमारा ए कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा हमारे पास -4 रूट 3, और सी कितना हो जाएगा हमारा 4। तो चलिए डी निकालते हैं। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4 ac। हमारा बी कितना हो जाएगा -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। -4 रूट 3 का स्क्वायर मीन्स कि -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3। तो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, 4 4 16, और रूट 3 हमारा 3 बन जाएगा। तो 16 3 सा 48। तो हमारा यहाँ पे डी का आंसर कितना आ गया 48। तो हमारा ये बी स्क्वायर कितना आ गया 48, माइनस यहाँ गुना कर दीजिए। तो 4 3 12, 12 4 जा 48, तो यहाँ भी 48। फिर यहाँ पे हमारा डी कितना आ चुका है 0। यहाँ हम लिखेंगे हेयर डी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब भी डी 0 आएगा मतलब कि एक्स का आंसर निकलेगा मतलब कि रूट्स आर रियल होंगे, और 0 ये बताता है कि आपके एक्स के दोनों आंसर सेम होंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ एक ऐड कर दिया क्वेश्चन में कि अगर रूट्स सच में है तो फाइंड कीजिए। तो रूट्स मतलब कि एक्स का आंसर डी निकालने के बाद आपका जो एक्स का वैल्यू मिलता है वो मिलता है -b प्लस माइनस √b/2a। यहाँ जो प्लस माइनस है आप उस पर 2 क्लिक कर सकते हैं कि मेरा एक एक्स का आंसर देगा -b प्लस √d/2a और -b माइनस √d/2a। तो हमारे पास ये 2 बनता है केस, बस यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। बाकी यहाँ से ऐसे करके मेरे एक्स के 2 आंसर आते हैं। तो चलिए इस पर पुट करते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ मेरा रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब दोनों आंसर्स सेम आएंगे। चलिए पुट करके रखा जाए। तो माइनस और b का वैल्यू कितना है हमारा -4√3 प्लस हमारा डी तो 0 आया, तो रूट के अंदर जब 0 देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा 0। 2a 2 इंटू a कितना हमारा 3। तो देखा जाए तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 4√3/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो कितना है हमारे पास 2√3/3। और यहाँ भी पुट करेंगे तो ये प्लस का माइनस होगा, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों एक्स का आंसर सेम रह गया।
तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स, और अगर रूट्स रियल है तो उसमें एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा अच्छे से, तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि के का वैल्यू फाइंड कीजिए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन हमारा 2022 में बोर्ड्स में पूछ चुका है। तो यहाँ हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, और हमें कह दिया है कि मेरे रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब है कि जब हम डी सॉल्व करेंगे तो मेरे पास डी का आंसर क्या रहना चाहिए, 0। यह कह रहा है कि डी का आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमको के का वैल्यू फाइंड कर देगा तो उस केस में ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या रहेंगे, हमारे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले हमें डी फाइंड करना है। सबसे पहले का डी, तो हम सबसे पहले हम अपना हमारा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू ढूंढेंगे। तो हमारा एक्स स्क्वायर है, मतलब कुछ नहीं है, तो हमारा ए 1 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा हमारा, एक्स को छोड़ के सब 5 के, और सी कितना हो जाएगा हमारा 16। तो डी निकालते हैं, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कितना है हमारा 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16। तो 5 5 जा 25k स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64। ठीक है, तो हमारे पास ये आया डी का आंसर। और यहाँ कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो इस केस में हमने नेचर ऑफ रूट्स में सीखा था कि अगर रूट्स मेरे रियल एंड इक्वल है तो डी क्या होगा, 0। बस इसी पे सॉल्व करना है हमें। तो डी कितना दिया हुआ है, 25k स्क्वायर माइनस 64। 25k स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 0। और बस हम लोग क्या करेंगे, माइनस 64 वहाँ भेजेंगे। 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 64, फिर 25 हमारा नीचे आएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 बाय 64 बाय 25। अब ये सॉरी हाँ ठीक है, 60 बाय 25 हमारा स्क्वायर जाके वहाँ रूट बनेगा। तो k इक्वल्स टू अंडर रूट 64 बाय 25। तो आप लोग याद रखिएगा कि रूट जब भी दे तो हमें बाहर प्लस माइनस लिखना है। 64 के बदले बाहर आ जाएगा 8, और 25 के बदले क्या है हमारा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 8/5। तो जब भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोले आपको, तो सबसे पहले इक्वेशन से ए बी सी निकाल लेना है, फिर डी निकाल लेना है। अब के वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको देगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बस हमें डी इक्वल्स टू 0 यूज करके वहाँ से इक्वेट करके आंसर को ले आना है। आई होप कि आपको समझ गया हो, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट्स रियल एंड इक्वल। और ये भी हमारे 2022 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए तो बिना लेट के हम उम्मीद करें कि आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे। 2 मिनट खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास जो ए है वो हमारा के है, हमारा बी कितना है -5, और हमारा सी भी क्या है, के है। तो फटाफट डी निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारा -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हमारा ए भी के है और सी भी के है। तो 25 माइनस 4k इंटू के हमारा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। तो हमारा डी जितना सॉल्व करना हमने कर लिया। हमें दिया है रूट्स रियल एंड इक्वल। तो इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब है कि हमारा डी क्या होगा, 0, और हमारा डी का वैल्यू ये है 25 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4k स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 25 इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। फिर 4 का है हमारा नीचे, 25/4 इधर हमारा k स्क्वायर, स्क्वायर हमारा जब बन जाएगा रूट, तो अंडर रूट 25/4 इधर k, और 25 के बदले हमारा 5 आएगा बाहर, और 4 के बदले 2।
अब मैंने अभी कहा था कि जब भी रूट के बाहर आएगा तो ध्यान रखना है कि हम आगे प्लस माइनस जरूर यूज़ करें। हमारा आंसर हो जाएगा +/5/2। आई होप कि आप लोगों ने इस के का समझ लिया होगा कि जब भी के फाइंड करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप ज़्यादातर रूट्स रियल एंड इक्वल देंगे, आपको बस डी निकालना है और फिर डी इक्वल्स टू 0 करके इक्वेट करके आपको अपना आंसर निकाल लेना है। तो चलिए इसे भी नोट कर दीजिए, जिससे बन के अच्छी बात है, जिससे नहीं बना वो बना दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, बस यहाँ पे है कि हमारा थोड़ा पैटर्न क्वेश्चन का ये अजीब सा है। 3k² + सॉरी गलत लिख दिया, 3k + 1 x² + 2k + 1 x प्लस। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसी समय a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है और फिर सॉल्व करके फिर d। तो प्रोसेस सेम रहेगी, हमारे प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हमें बस क्वेश्चन से देख के लिखना है कि हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो x² के बराबर हमारा a होती है, तो ये हमारी कितनी है 3k + 1। हमारे पास x बराबर सब b है, तो 2k + 1 और c कितना दी हुई है 1 दी हुई है। तो इसीलिए चलिए पुट करते हैं d = b² - 4ac। तो b हमारे पास ये है, तो इसको हम क्या करते हैं ना, गुना कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × k, 2k + 2 × 2। हमारे b की वैल्यू ये हो गई 2k + 2, उसको इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो इसे बस यहाँ स्क्वायर करना है, तो 2k + 2 का स्क्वायर -4 × हमारा a कितना है 3k + 1, c हमारा क्या हो जाएगा 1। हम इसे देख सकते हैं कि हमारा a + b का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा 2k का स्क्वायर a² + b² + 2ab, 2 × 2k × 2 2ab माइनस इस 1 तो गया, गुना करते हैं तो 4 × 3 = 12k माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 बन जा 4। ज़्यादातर मैथ में गलती साइन नहीं देखने की वजह से होती है। आपको ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट दिखे तो वहाँ पे साइन का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं ध्यान देते हैं तो उनके आंसर गलत चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैथ हार्ड है। अगर आपने बस साइन का ध्यान रखा तो कुछ नहीं है। फॉर्मूला के पुट करने तक ही हमारा क्या है, बस मैथ। फॉर्मूला पुट होने के बाद वो सारा का सारा हमारा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड है। अगर फॉर्मूला पुट करने के बाद आपसे गलती हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड आपका वीक है, आपको मैथ आती है, आपने फॉर्मूला को देखा, आपने सारे वैल्यू पुट कर दी, मतलब कि यू नो द मैथ। बट दिक्कत क्या हो रही है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, तो उस पर फोकस करना है कि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 2k² का 4k² 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 4 = 8k माइनस 12k माइनस 4। यहाँ दिख रहा है कि हमारा ये +4 और -4 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 4k² अब प्लस 8k माइनस 12k, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और ये बड़ा ये है तो -4k। तो हमारे पास डी का आंसर इतना आया है। यहाँ पे दे चुका है कि रूट्स है रियल एंड इक्वल, तो हमें पता है क्या लिखना है। तो यहाँ पे इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तब हमारा डी कितना होता है 0, और हमारा वहाँ क्या हो जाएगा 4k² - 4k = 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वहाँ भेज नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे। 4 कॉमन कर लीजिए, 4k कॉमन कर लीजिए, तो 4k हमारा कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा k² माइनस 7 है, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि एक ये और एक ये, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 4k = 0 और k² - 1 = 0। यहाँ हमारा k का आंसर 0 आएगा और यहाँ पे हमारा k² = 1, k हमारा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ हमारे पास आंसर कितना है 0 और 1, क्योंकि स्क्वायर हमारा रूट पे भेजेंगे, 1 का रूट होती नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ पे जो मेन था a b c लिखना, उसको सही से पुट करके क्वेट करना। तो थोड़ा सा ध्यान रख के हम करेंगे तो यहाँ पर गलती नहीं होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट की। और ये
चैप्टर की आखिरी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि -4 जो है हमारा वो इस इक्वेशन का रूट है। उसके बाद हमें नीचे कह रहा है कि k का वैल्यू फाइंड कीजिए इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या मेरे इक्वल है। तो हमारे पास दो इक्वेशन दिख रहा है हमें। तो हमें सबसे पहले इस पार्ट को क्लियर करना है कि -4 क्या हमारा रूट क्या है, रूट का मतलब होता है x का आंसर। तो यहाँ पे पास b है तो -4 रूट दिया उस इक्वेशन के लिए। इसका मतलब है कि हम -4 को उठा के जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर सकते हैं। कोई भी नंबर का रूट होता है जिसका मतलब होता है कि हम उसको उठाकर x लिए पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो here -4 is root of equation x square plus 2x plus 4p equals to 0। इसका मतलब है कि हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -4 पुट कर सकते हैं। तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 4p इक्वल्स टू 0। तो -4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 प्लस 4p इक्वल्स टू 0। तो 16 से 8 गई तो 8 बचेगी 8 प्लस 4p प्लस 8 वहाँ जाएगा तो 4p इक्वल्स टू -8 फिर 4 नीचे p इक्वल्स टू -8/4 ये 2 बार में हमारा p कितना आ गया, हमारा p आ गया -2। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा p है तो इस p के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। बाकी इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे ताकि हमारा a b c ढूंढना क्या हो ज़्यादा आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग पहले ना यहाँ पे थोड़ा सा अपने इसको और अलग करते हैं। तो हमारे पास माइनस जो 4 था रूट उसको पुट करके हमने p निकाल लिया क्योंकि हमें k फाइंड करना है तो इस p को हटाना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंड तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारे p का वैल्यू कितना है -2 तो -2 फिर क्या हमारे पास x ब्रैकेट में 1 प्लस 3k प्लस यहाँ बाहर में पास 7 है और 3 प्लस 2k। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से इसी से हमें a b c निकालना है फिर d निकालना है और d इक्वल्स टू 0 लिख के सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास a b c लिखने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करते हैं। आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 2 यहाँ रखते हैं ब्रैकेट यहाँ क्रिएट कर लेते हैं 1 प्लस 3k और x को पीछे। तो लोग ऐसा यहाँ वहाँ कर सकते हैं ताकि हमारा ये पता चल रहा है कि ये मेरा पूरा पार्ट क्या बन गया b। अब ये हमारा c है तो प्लस 7 3k प्लस 2 इसे ले लेते हैं। तो यहाँ से लोग आराम से a b और c निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा a क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1, हमारा b हो जाएगा -2 1 प्लस 3k और हमारा जो c है वो हो जाएगा 7 3 प्लस 2k। तो आई होप कि समझ गए आपने कि हमारा इस इक्वेशन से a हमारा ये है, b हमारा ये है और c हमारा ये है। अब हमें बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हमारा d स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको बस पुट करना है हमें। तो इस पार्ट को आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात ये है तो इसीलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला पे d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरे पास b कितनी है -2। तो इसे हम थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो -2 इंटू 1 तो -2 माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6k तो -2 -6k ठीक है। चलिए तो हमारे पास b कितना आ चुकी है -2 -6k का होल स्क्वायर -4 इंटू हमारा a तो 1 है और c कितना आ जाएगा 7 3 प्लस 2k। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि -2 -6k का होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों साइड हो गया। तो हम इस पूरे को a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो -2 इंटू -2 हमारा a ये है और b क्या है हमारा 6k -4 7 या 28 3 प्लस 2k।
हमारा 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 6 6 जा 36 के स्क्वायर, माइनस में हमारा प्लस 2 2 जा 4 4 6 जा 24 के, माइनस 28 3 जा गुना करेंगे 3 8 जा 24 का 4 2 36 6 और 2 8, प्लस माइनस माइनस 28 2 जा 56 के। चलिए नंबर को नंबर के साथ रख के थोड़ा से एक परफेक्ट सेट दे देते हैं। तो 36 के स्क्वायर प्लस 24 के माइनस 56 के प्लस 4 माइनस 84। तो 36 के स्क्वायर कट करते हैं तो उल्टा कट रहा है, माइनस में 6 में से 4 गया हमारा 2, 5 में से 2 गया 3, 32 के यहाँ पे माइनस 8। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं 36, 32, 80 ये सारे के सारे हमारे 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 माइनस ये 21। तो कॉमन करने से आपको आगे पता चला कि क्या फायदा है। तो इस केस में हमने यहाँ पे ये किया। तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ऐसे क्वेश्चन में ए बी सी निकाल के काफ़ी लंबा, तो ये ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका और ऑप्शन है नहीं। ऐसे आपको बहुत बारीकी से आपको मिला मिला के लिखना होगा। ये प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाला केस है। तो हमारे पास हमारी डी आ चुकी है और हमारे रूट्स हैं रियल एंड इक्वल। इसे मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा। तो हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर हमारा रूट्स रियल एंड इक्वल है तो हमारा डी क्या होता है 0। हमारा डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, 9 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 20 इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो डी का सोल्यूशन है, तो 4 हमारा जाएगा नीचे, डी 0 के पास 4 खत्म, तो बचेगा क्या 9 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 20। तो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ पर हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो 29 जब 180, तो 180 का प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग 80। मिडिल टर्म में सिखाया मैंने कि स्टार्टिंग का नंबर और लास्ट का नंबर साइन के साथ हमारा सेम होता है। मिडिल टर्म करके ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे जो हमारा 8 दे। तो और इसको इससे गुना किए, इसको तो 2 9 जा 18, तो 180, तो 2 से करते हैं तो 90 टाइम्स में, फिर 2 से स्टार 45, 3 से 15 टाइम्स में, फिर 3 से 5 टाइम्स में। तो 2 2 3 3 5 इसको यूज करके 8 लाना है, तो कॉम्बिनेशन ये चूज करते हैं। 3 से 9, 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10। तो 18 into 10, 18 के 180, अब मतलब होगा माइनस हमारा 8 मिल सकता है। हमें बस ध्यान रखना कि -8 लाना। -8 का मतलब हमें लिखना होगा -18 के प्लस 10 के, ताकि हमारा सॉल्व में -8 मिले। साइन का अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस होता तो हम लोग यहाँ पे +18 के -10 के लिखते। अब मिडिल टर्म तो पढ़े हुए होंगे नहीं, तो चलिए कॉमन लेते हैं। 9 18 अब के स्क्वायर के में, तो 9 के कॉमन आ जाएगा, तो हमारा बचेगा के -2 प्लस, यहाँ पे दिखा है कि 10 कॉमन है, तो के प्लस माइनस माइनस 10 × 2। तो मिडिल टर्म सही है कि नहीं वो डिसाइड करता है कि ब्रैकेट हमारे सेम, ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो बिल्कुल सही हमारे मिडिल टर्म में। तो दोनों ब्रैकेट को बस एक जो बाहर में उसे एक अलग ब्रैकेट में, तो x - k-2 और 9 के प्लस 10। तो चलिए लास्ट आंसर मैं आप लोग को यहाँ लिखता हूँ, सब ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं k-2 = 0 और 9 के प्लस 10 = 0। तो k = 2 और 9 के = -10, k = -10/9। यहाँ पे k का 2 वैल्यू आ चुका है, 2 और -10/9। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं और भी ढेर सारी वीडियोस लाते रहूँगा। बन रही मेरे साथ। इस बार 10th के बोर्ड्स काफ़ी अच्छे से हम लोग पास करेंगे और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।